अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, एक बहुत बड़ा मसला जिसने अभी पंजाब और पूरे पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले लेना है, वो है स्मॉग, यानी कि स्मोक एंड फॉग। नाज़रीन, पहले फॉग को पंजाब में एंजॉय किया जाता था, सर्दियां आती थीं, लोग आउटिंग्स करते थे, बाहर जाते थे, खेलते थे, क्योंकि उससे उनके लंग्स इफेक्ट नहीं होते थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता था और उनकी ज़िंदगी कम नहीं होती थी। लेकिन नाज़रीन, जब से ये स्मॉग में तब्दील हुई है, आवाम के लिए बहुत मुश्किलात हैं और ख़ास तौर पे पंजाब और अब कैपिटल में यानी कि इस्लामाबाद में भी आपको स्मॉग देखने को मिलती है। नाज़रीन, आवाम की ज़िंदगी 7 साल के करीब डिक्रीज़ हो गई है, कम हो गई है, श्रिंक हो गई है, इसलिए क्योंकि स्मॉग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी बड़ी वजह ये है जो व्हीकल से धुआं निकलता है या फिर उसके अलावा इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है। हमारी जो गाड़ियाँ 4-4, 5-5 हम लोगों ने घरों में रखी हुई हैं, वो एक रीज़न बनता है। उसके अलावा हम लोग जो जंगलात जला रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं, कंक्रीट से फिल कर रहे हैं अपनी सिटीज़ को, अर्बनाइजेशन हो रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसमें रोल प्ले करता है। तो नाज़रीन, आज इसी पे बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जनरल पब्लिक से बात करें, वो क्या कहती है। उसके अलावा हम एक्सपर्ट्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपको एनवायरमेंटलिस्ट की राय भी सुनाएंगे कि वो क्या कहती हैं, कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है और अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं, जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं जी, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ये बताएं कि स्मोक का कुछ पता है आपको, ये क्या होती है? जी सर, ये तो सर जो केमिकल्स बन जाते हैं, जिस तरह लाहौर में है इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी पोल्यूशन की वजह से जो है वो माहौल पे असरात होती है और माहौल के असरात की वजह से वो जो स्मोक बन जाती है सर। ठीक है, यानी स्मोक एंड फॉग आप कह रहे हैं मिक्स होके मिक्स होके स्मॉग तो बन फिर जाता है। बन जाती है। इस्लामाबाद में कहीं पे देखने को कभी मिली है आपको? इस्लामाबाद में सर्दियों में ज़्यादा होती है और मतलब और सीज़न में कब मिड होते हैं, लेकिन जो लाहौर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड उसके साथ सिटीज़। और भी शहर हैं, हाँ, और वो भी भी है, लेकिन इफेक्ट। लाहौर जो है वो दुनिया की जो मतलब टॉप लिस्ट वो आए हुए, तो उसमें एक लाहौर भी है कि वो ठीक है। बहुत पोल्यूटेड शहर है और वो स्मोक भी वहाँ पे बहुत सीज़न वाइज भी होते हैं, मतलब गर्मी सर्दी यहाँ दोनों सीज़न में चलता है। स्मोक को परवान चढ़ाने में आपका कोई किरदार है? जी बहुत है हमारा। आपका इनफरादी कोई किरदार है? इनफरादी हम मेरा तो इसे जिस तरह प्लास्टिक हम उसकी केयर नहीं करते हैं, प्लास्टिक्स हो गए और जो मतलब क्लाइमेट चेंज और इसके माहौल पे असरात चीज़ें होते हैं, उसके हम मतलब अवेयरनेस हमारी सोसाइटीज़ में नहीं है, तो देखिए, आप उसमें पढ़े आप लिखे आदमी हैं, जी। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग की है, फिर आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि हमारा ये भी किरदार है कि हम लोग जो है वो पोल्यूशन फैला रहे हैं सोसाइटी में। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो पढ़े लिखे जवान हैं उनका किरदार होना चाहिए, नहीं? तो ये जो मतलब पॉलिसीज़ बनते हैं वो स्टेट बेस पे बनते हैं, इंडिविजुअली एक स्टूडेंट है एक और हम नहीं बना सकते। जब तक स्टेट उस पे बैन कर देगा तो सारे उसमें बैन हो जाए। जिस तरह प्लास्टिक है, ठीक है। तो प्लास्टिक में हम करते हैं कि बैन हो जाते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो जाते हैं तो फिर कोई और नहीं इस्तेमाल करते। हमें मतलब वो आसानी से मिल सकती है, तो हम उसके भी वो नहीं करते ज़्यादा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वालेकुम खैरियत से अस्सलाम, हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, और ये बताएं सर कि स्मोक क्या होती है? सर स्मोक तो बेसिकली अगर लिटरल मीनिंग में हम ले तो पोल्यूशन है। जो भी हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, जितनी भी कार्बन एमिशन होती है, वो एक मखसूस केमिकल बिन के स्मोक बना देते हैं, आपको माहौल को आलूदा कर देता है। ठीक है, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? काउंटर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हर शख्स इनफरादी तौर पे अपनी कोशिश करे, बजाय ये कि आप हुकूमत को कोसें या हुकूमती पॉलिसियों को कोसें। कल जिस तरह मैंने उस दिन देखा था, एक तंजीम थी जो छोटे पैकेट में बीज तकसीम कर रही थी। ये एक बेहतरीन आइडिया है। आप इसी तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो सस्टेनेबल हों, आपके माशरे के लिए पायदार हों और आपके जो माहौल दोस्त प्रोजेक्ट हों। ठीक है, इसके ज़रिए सस्टेनेबल आप पॉलिसीज़ की ज़रूरत जी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से और आजकल आजकल आप जॉब का इंतज़ार कर रही हैं। मुझे ये बताएं, ग्रेजुएट होने के बाद आपने कोई माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना कोई किरदार अदा किया? आपने पढ़ा, आपने बैचलर्स किया, उसके बाद अब आप सोसाइटी में हैं, ठीक है? तो आपका कोई किरदार है? जी अपने तौर पे तो हम लोग एजुकेट करते रहते हैं अपने जितने भी
हम लोगों के आसपास लोग हैं उनको के माहौल की आलूदगी और उससे किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है और किस तरीके से अपने माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है जिसमें हम अच्छे तरीके से रह सकें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। स्मॉग है, फिर क्यों है ये? आप तो इतना अच्छा किरदार अदा कर रही हैं कि हम लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें, और बहुत सारे लोग जो बाहर माहौल में हैं, यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो फिर आखिर ये स्मॉग क्यों? इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो आ जाता है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का, ठीक है, कि ये थोड़े सिंपल वर्ड्स में समझाएंगी, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। कि जब हम फसल काटते हैं जो उसका जो वेस्ट होता है जी। हम उसको सही तरीके से हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते, हम उसको जला देते हैं। ठीक है, और जो कि अब इतने बड़े लेवल पे जब क्रॉप्स और उनका वेस्ट जलेगा तो आप ऑटोमेटिकली देखें कि किस तरीके से जो धुआं है वो हमारी आबो हवा में शामिल हो जाएगा। तो उस तरीके से वो फिर जो स्मॉग है लाइक वो बन के और किस तरीके से उसके जो एक मुज़िर असरात हैं वो जो हैं वो आम ये एक लाइफ फैक्टर को हो करेंगे। सकता है, जी। ये एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर्स। या। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। खैरियत से हैं? क्या कह रही हैं आप? मैं रीसेंट ग्रेजुएट हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की। अच्छा, ठीक है, आप स्मॉग आपके होते हुए आप इतनी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट हैं यहाँ पे, आपको पता है कि स्मॉग क्यों है? जी ऑब्वियसली मतलब अगर हम छोटे लेवल से स्टार्ट कर लें, अगर कोई प्लॉट होता है लोग वहाँ पे गन वगैरह डाल देते हैं और अब ठीक उसको है। इंस्टेड कि उसको उठाया जाए वो लोग वहीं जला देंगे, और ठीक ऑब्वियसली है। जब वो प्लास्टिक जलेगा या और सारी चीज़ें जलेगी और उसका स्मोक उठ के आसमान तक जाएगा, तो वो एक ऑब्वियसली एट दी एंड वो स्मॉग बनाएगा, जिसकी वजह से हमें खांसी वगैरह होने लग जाती है, आंखों में जलन होने शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके ये अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने आपको एक छोटा फैक्टर बताया था, जैसे अभी आपको पहले उससे मेरी फ्रेंड ने बताया कि क्या कहते हैं कि क्रॉप्स जला देते हैं वो लोग, फिर उसकी वजह से आसमान पे सारा का सारा धुआं उठ के व्हीकल्स जाता का है। कोई किरदार है? उसका भी किरदार है कि इंडस्ट्रीज का भी है? बहुत बड़ा किरदार है। उससे बड़ा ये जो ये ईंटें वगैरह की जो बने होते हैं, जब ये इनके जो बना रहे होते हैं, इनका धुआं भी जब जा रहा होता है आसमान पे, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? इसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बना जा, ये गवर्नमेंटल लेवल पे, गवर्नमेंटल लेवल से भी ज़्यादा ये एक सोसाइटल लेवल, डिफरेंट एरिया लेवल के वहाँ के जो बड़े हेड्स होते हैं उनका काम होता है कि अपने एरिया में जो उनकी इंडस्ट्रीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो यस है। एग्जैक्टली, ठीक है, वहाँ के जो एरिया के जो लोग हैं उनका काम होता है कि वहाँ देखा कोई इंडस्ट्री है, कोई इस तरह की गाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा धुएं दे रही है, या इस तरह की दुकानें वगैरह हैं या कुछ भी है, ठीक है, जी। जिनकी वजह से धुआं बढ़ रहा है, तो उनको चाहिए कि उन पर रोके लोगों के। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरह अगर हम छोटे लेवल पे देखें जो रिक्शा वगैरह होते हैं, जी। उनको बैन तो कर देते हैं, पर फिर उनका जो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए पर मसला ये होता है एट द एंड ऑफ द डे जो वहाँ का जो ड्राइवर होगा उसका तो वो बंद हो जाएगा, रिस्क बंद हो जाएगा। तो इंस्टेड आप उन लोगों को भी कुछ तरीका दें, उनके लिए भी कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लें ताकि वो भी स्मोक फ्री या स्मॉग फ्री इस तरह की कुछ गाड़ी चला सके जो उनको ऐसा ही फायदा है। हो। थैंक यू सो मच, Thank बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। हम लोग बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आने वाली नस्ल हैं, जनरेशन है, इस मुल्क को बेहतर बनाना है, क्योंकि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने आगे चल के पाकिस्तान के लिए कोई काम करना है। अभी तो हुकूमत कोई काम नहीं कर रही या स्मॉग पर काबू नहीं पा सक रही, तो आखिर ये लोग जानते भी हैं कि स्मॉग क्या है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, अपना भी, इस पंजाब का भी, इस मुल्क का भी। इनसे मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? Alhamdulillah. क्या करती हैं? I am a young researcher because है। I'm a recent graduate and also I am, you know, exploring more fields. चलें, Yeah. ठीक है, ये बताएं कि स्मॉग का पता है आपको क्या होता है? क्या किरदार अदा करती है स्मॉग आजकल आपकी ज़िंदगी में? स्मॉग को प्रोड्यूस करने में भी हमारा बहुत ज़्यादा हाथ है और स्मॉग इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग अस। पहले तो ये कि जो हम लोग अभी आप देखेंगे यहाँ पार्किंग लॉट में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, अगर जो हर बंदा जो एक अलग अलग गाड़ी में आ रहा है और इतना फ्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज़ करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी भी हो, आप उसको यूटिलाइज़ करें तो आप कितना कम स्मॉग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये भी एक हो सकता है किरदार। और दूसरा हाउ स्मॉग इज़ अफेक्टिंग अस इज़ हमारे आजकल हर बंदे को आई इरिटेशन हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे हैं। अभी पहले सिर्फ लाहौर में था, अब तो इस्लामाबाद और पिंडी में भी आपको देखेंगे जो मौसम है इट्स नॉट वेरी क्लियर, तो इट्स लाइक हम लोग इतना इसको इनहेल कर रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियसली इट्स गोना कॉज अ लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी और भी बहुत सारे इश्यूज़। इसको अगर हम कह लें मिटिगेट, या फिर हम ये कह लें इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? एक आम आदमी क्या कर सकता है? आप क्या करेंगी? आप बाहर जाएंगी, क्योंकि आपने अभी तो कुछ नहीं किया हो, ठीक है, आप भी इनहेल कर रही हैं, वही स्मॉग, वही धुआं, सब कुछ, तो आप क्या करेंगी अगर आप बाहर जाएंगी समहाउ?
There are some, you know, direct solutions as well जो आप बड़े लेवल पे करते हो. There are some indirect solutions as well. There was another person who talked किया हम लोग किस तरह से जो है ना वो crop burning के through smoke produce कर रहे हैं. ठीक है. उसके अलावा I think a very major indirect factor is like over consumption. हम लोग हर सीज़न में जाके shopping halls में निकल जाते हैं और इतनी ज़रूरत नहीं जितने हम लोग कपड़े ख़रीद रहे हैं, जूते ख़रीद रहे हैं और फिर हम लोग उसको वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है हमारा कंट्री में वेस्ट डिस्पोजल अच्छा नहीं है. तो वाई आर वी बाइंग दीज थिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस? हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं ना इंडिविजुअल खरीदें. लेवल पे पूछना चाह रहा हूँ जी. कि आप क्या करेंगी? आप बाहर जा रही हैं, अभी आपने एक स्टेप लिया है बाहर घर से, तो आप जो हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट ही में हैं, ठीक है, जो जिसको स्मॉग हिट कर रही है, अब आसमा आप के- कर रहे हैं, आप उसको इनहेल कर रही हैं, आप उसके लिए क्या करेंगी? आप मास्क यूज़ करेंगी, यही कर सकती हैं, मास्क यूज़ करेंगी, पानी की बोतल साथ रखें, पानी पिएं जी. साथ साथ, ठीक है, हाइड्रेटेड रहें, हाइड्रेटेड रहें ठीक है, और कोशिश करें कि आप ऐसे एरियाज़ में ना जाएं जो ज़्यादा जो जहाँ पे पोल्यूटेड है या फिर ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है, जितना गाड़ियों की ज़्यादा जहाँ पे आमदोरफ्त है वहाँ ना जाएं. ऐसी थोड़ी नेचुरल जगहों पे जाएं, वहाँ पे भी गंद ना फैलाएं. तो हालात लेकिन थोड़े थोड़े हो हालात जाएंगे. बेहतर हो सकते हैं. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं? आप क्या करती हैं? मैंने अभी कॉमसेट से BS बायो साइंसेस किया. ज़बरदस्त. आप बायो साइंसेस करके यहाँ पे हैं, तो बताएं कि क्या होना चाहिए स्मॉग को कम करने के लिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, इनको कोई पॉलिसीज़ बताएं. दो कि उन्होंने अमल तो कोई नहीं करना, लेकिन आप रिकमेंड कर सकती हैं हुकूमत को कि आप लोग ये कर लें और आप हमारे माहौल को बेहतर बनाएं, हमारी जनरेशन्स को सेव करें, जो कि आप लोगों की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से आप खसारे में. तो आप बताएंगी? आई थिंक द मेन फैक्टर जो है यहाँ पे है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की जो मेन रीज़न है वो यही है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो ठीक गई है. है और लाइक प्लांटेशन इतनी नहीं है. ठीक है. हम लोग ट्रीज़ कट कर रहे हैं, वो जगह हम लोग प्लॉट्स में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, घर बना रहे हैं. घरों में मेनली आई थिंक हमारे पास प्लांट्स नहीं होते, गार्डन्स नहीं होते. सिटीज़ का मेनली यही इशू है, जिसकी है. वजह से आई थिंक मेन अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहें वो यही है कि अगर हम इन एरियाज़ में प्लांटेशन ज़्यादा करें. फर्दर मोर ये है कि अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करें देन छोटे छोटे क्यों नहीं कामों के प्रेफर लिए. करते जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को? एक इतना अच्छा सोर्स है, लेकर आ जा सकता है, हर कोई अपनी गाड़ी में अलहदा से आएगा और ये भी हो सकता है कि 4 लोग एक गाड़ी में आ जाएं. ऐसा पॉसिबल है? येस एग्जैक्टली. आई थिंक डिफरेंट कंट्रीज़ लेकिन में मैं तो ये फ्यूल कोई ऑप्शन शेयर नहीं करता ना जी. आपके साथ. और दूसरी बात ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ये ऑप्शंस भी होते हैं कि आप राइड शेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं ऐसा है. ही है. तो एक ऑप्शन ये होना चाहिए कि अगर आप राइड शेयर वाला अगर आपके पास ऑप्शन हो कि अगर 2-3 लोग अगर किसी एक जगह पे जा रहे हैं तो इनड्राइव या उबर है तो हमारे पास एक राइड शेयरिंग का ऑप्शन आई थिंक उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ठीक तो हो ये गया. एक स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है और इंडिविजुअल लेवल पे मैं यही कहूँगी कि स्पेशली अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स रखें और गार्डन्स होने बहुत चाहिए अच्छी यहाँ बात पे. आपने की है कि प्लांट्स हम लोग यही कर सकते हैं कि एक प्लांट लगा सकते हैं. हम लोग इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट कर देते हैं शायद एग्जैक्टली रोज़ के 500-600 रुपीज़ जी. सिर्फ फ़ोन में. ठीक है, एग्जैक्टली. तो उसके अलावा हम प्लांट्स भी ले सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं? ठीक है. कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं चित्राल से हूँ. आप चित्राल से बिलोंग करते हैं. चित्राल में भी स्मॉग है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, चित्राल में स्मॉग नहीं है. क्यों नहीं. नहीं है? क्योंकि चित्राल में अगर आप देखें तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है लोगों में. क्योंकि है. हम हमारा जो एरिया है वो बहुत शुरू से ही इस तरह रहा है जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है. तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करती हैं, NGOs काम करती हैं. इवन वहाँ पे बहुत सारे यूथ लेड्स ऑर्गेनाइजेशन भी है जो क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं, who are trying to build a healthy environment. ठीक है. और हमारा एरिया जो है it's facing a lot of climate related issues. ठीक है. जैसे कि फ्लड्स हो गई, एवलांचेस हो गई, जो कि हम पोल्यूशन में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते. 0 पॉइंट समथिंग आपका एरिया तो कर ही नहीं रहा. कर ठीक ही है. नहीं रहा. तो आप लोग लेकिन क्या करते हैं इसमें बचाव के लिए? क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सजेशंस चाहिए आपसे कि आप लोगों ने इतना क्लीन एनवायरनमेंट रखा हुआ है, इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, उसको कैसे आप कैरी करते हैं? हमारे उधर ज़्यादा हम व्हीकल्स नहीं यूज़ करते. जो हर किसी के पास अपना एक अपनी गाड़ी होती है, वहाँ ट्रेवल करते हैं. ये नहीं होता. हमारे गांव में गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ लोग लोकली मतलब मिल के ट्रेवल पैदल करते चलते हैं, हैं, पैदल पैदल चलते चलना हैं. प्रेफर करते हैं. जी जी. ठीक हो गया. उसके अलावा और कुछ उसके कहना चाहेंगी? अलावा इंडस्ट्रीज़ नहीं है जी. और फ्यूल यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ सिटीज़ में होता है. तो उसकी वजह से ना स्मोक होता है, ना दूसरे क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं. लेकिन हम फेस बहुत ज़्यादा करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स द सिटीज़ आर डूइंग. ठीक हो गया जी. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान से. गिलगित बल्तिस्तान से. वो तो एक स्मोक फ्री जोन नहीं है?
यस हमारे उधर तो स्मोक ही नहीं है, उधर तो आप लोगों के लंग्स बड़े अच्छे होंगे नहीं? जी बिल्कुल, हमारे गिलगित में मतलब बहुत फ्रेश और क्लीन इन्वायरमेंट है। लाइक ठीक है। यहाँ पे स्मॉग हो गया, पोल्यूशन सिटी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे वहाँ पे इस तरह कुछ भी नहीं है, फ्रेश एयर है, सब ठीक कुछ है, क्या अच्छा है। करते हैं इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? एक तो ये कि नेचुरली हमें ना अल्लाह ताला ने मतलब ब्लेस किया हुआ है, ग्लेशियर्स है, ट्रीज़ है, ठीक सब है। कुछ। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ ज़्यादा प्लांट करते हैं, दरख्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और फ्रेश वाटर वहाँ पे है नेचुरली। और वहाँ के लोग ना उनको पहले से अवेयरनेस है। लाइक वहाँ पे हमारे और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक एक KRSP है, एकेडियन के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काम करते हैं लोगों को अवेयर करे कि हमारा जो प्लानट है उसको साफ़ रखना चाहिए ठीक जितना है। यानी जी। आप लोग अवेयरनेस फैलाते जी, हैं बहुत। और उन कैंपेन्स पे काम करते इवन हैं, ये वहाँ बहुत पे अच्छी बात छोटे है। ना लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे बच्चों को लाइक गर्ल्स गाइड एंड जो बॉयज़ स्काउट्स है, जो 5 साल से ऊपर के होते हैं या उससे भी छोटे, उनको लेते हैं और उनको छोटी उम्र से ये बताते हैं कि अपने मतलब अर्थ का या मतलब माहौल का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कैसे उसको क्लीन करना है। तो वहाँ के हर बच्चे को भी पता है कि हमने अपने प्लेनेट को गंदा नहीं करना। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी जो टूरिस्ट आपके एरिया में आते हैं गिलगित में? क्योंकि मैंने पिछले दिनों देखा था कि आप लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई कि हमारे गिलगित को गंदा ना करें, ठीक है? वो क्या था और अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? ये है कि बेशक टूरिस्ट आए हमारे एरिया को मतलब एक्सप्लोर करे, ब्यूटी है वहाँ पे, लेकिन टूरिस्ट आके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन फैला रहे हैं अपने। बस मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपना कचरा अपने साथ लेके जाए, वहाँ ना कचरा आए फेंकें। जो डालें वो लेकर जाएं, जैसे जी। माउंट एवरेस्ट कहता है अपना कचरा साथ लेके जी, जाओ। जी। ठीक है, थैंक यू Thank सो you. मच जी, थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि एक तो हमारे पास एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है और वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपने इलाके को महफूज रखने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई कि हमारे इलाके को गंदा ना करें, अपना कचरा साथ लेकर जाएं जो भी यहाँ पे आ रहे हैं और हमारा इलाका साफ़ रहने दें, वरना आप लोग यहाँ पर ना आएँ। उसी इलाके से ये खातून भी बिलोंग करती थी और ये भी यही कह रही थी कि अगर गिलगित बल्तिस्तान आप लोग आते हैं तो आप लोग हमारे इलाके को गंदा ना करें। इसी तरह हम तमाम अफराद को, तमाम पाकिस्तानियों को मोटिवेटेड होना चाहिए कि हमारे इलाके को गंदा कोई ना करे और अगर हमें लगे कि कोई पोल्यूशन फैला रहा है, किसी सोर्स से पोल्यूशन फैल रही है, तो हम लोग उसको मना करेंगे, यार हमारी जो मुल्क है उसको गंदा ना करो। इस एनवायरनमेंट को गंदगी से बचाव के लिए हम लोगों को स्टेप्स लेने चाहिए और हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर ये बोलना चाहिए कि तुम लोग गंदा कर रहे हो हमारे पाकिस्तान को। और हम इस चीज़ को भी कट कर सकते हैं कि हम लोग अपने मुल्क में ईवी व्हीकल्स लेकर आएँ, हम लोग प्लांटेशन करें, हम लोग कम से कम कंक्रीट को यूज़ करें और जो हम लोगों ने जंगलात काट दिए हैं इनको भी कम करना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब नईम साहिबा जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो इतना बड़ा मसला बना हुआ है पंजाब में और पाकिस्तान में कि स्मॉग है, बच्चे छुप रहे हैं, बड़े छुप रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, घरों में हैं, बाहर निकलना महाल है, आखिर ऐसा क्यों है? इनसे ये जानेंगे कि रीज़न एक्चुअली क्या है। थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। बेसिकली क्या है स्मॉग और ये हर बार आ जाती है, हम हर बार इसको डिस्कस करते हैं, काउंटर क्यों नहीं कर सकते, इसको ओवरकम क्यों नहीं किया जा सकता? कि स्मॉग जो है ना, ये दो लफ्ज़ों से मिलके बनती है, एक फॉग और दूसरी स्मोक। अब स्मोक धुआं, उसमें बहुत से और पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये एयर पोल्यूशन की एक किस्म है। ये 1900s के बाद स्मॉग का लफ्ज़ जो है बड़ा कॉमन हुआ था दुनिया में। ख़ास तौर पे ये लंदन स्मॉग आपने सुना होगा 1952 में, वो कोल बर्निंग की वजह से, जो कोयला वहाँ बहुत जलता था, पूरा लंदन जो है वो स्मॉग में छुप गया था, काफ़ी लोग मरे थे, सांस की बीमारियाँ हो गई थी। तो अब पाकिस्तान में भी ये हर साल इसलिए आ जाती है। आपको याद होगा लाहौर में और इन मैदानी इलाकों में फॉग रहती थी, लेकिन उसमें सांस के मसाइल नहीं होते थे। अभी ये पिछले कुछ सालों से या मे बी ओवर द लास्ट 1 डेकेड ये मसला शुरू हो गया कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल गई गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों के धुएं से। इसके अलावा जो हवा जो चलती है इंडिया वाली साइड से, हवा का दबाव जब इस तरफ होता है, वहाँ पे जो क्रॉप्स बर्न होते हैं उनको जलाने की वजह से वो धुआं भी इस तरफ आता है। तो वो सारे फैक्टर्स मिला के ये स्मॉग होती है। अच्छा, तो हुकूमत क्या कर रही है? क्योंकि मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में है वो ये कि पॉलिसीज़ हमेशा बनती हैं, रिकमेंड की जाती हैं, हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि इक़दामात भी किए जाएं, लेकिन वो शायद हो नहीं पाते या करती भी है तो वो असरअंदाज नहीं होते। क्या वजह? देखिए,
ये हुकूमत ने बिल्कुल पॉलिसी बनाई और हुकूमत उसके बाद ये स्मॉग का इशू इतना बढ़ता जा रहा है कि हुकूमत इस पर हर साल वो एक्टिव होती है कि इसको कैसे कैटर करें। लेकिन अब 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट आ गया और पंजाब हुकूमत उसमें बहुत ज़्यादा वो जो है ना आती है, प्रेशर में आती है कि अब हम इसको कैसे मैनेज करें। एक तो ये फैक्टर है कि पॉलिसीज़ बनाते हैं फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। दूसरा फैक्टर भी हमें देखना पड़ेगा, वहाँ हुकूमत का जोर नहीं चल सकता, वो है कि ये ट्रांस बाउंड्री प्रॉब्लम है। मतलब कि ये इंडिया में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है बॉर्डर के पास, वो हवा के दबाव की वजह से इस तरफ आ रही है। वहाँ पे अब क्लाइमेट को किसी बॉर्डर का नहीं पता, वो तो हम इंसानों को पता है, तो इसलिए स्मॉग आ जाती है। इसमें जो पॉलिसीज़ हुकूमत ने बनाई, अभी जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा ग्रीन लॉकडाउन हो रहा है कि स्कूल बंद कर दिए कि भाई हमने जो है वो गाड़ियों के हवाले से पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं जी कि पुरानी गाड़ियां जो हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी पॉलिसी आ रही है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारे वसाइल इतने नहीं है कि हम एकदम से इस चीज़ पर काबू पा सकें। और सबसे ज़रूरी बात, हमारी स्मॉग डिप्लोमेसी रीजन में नहीं है अभी, जिसकी वजह से हम बात ही नहीं कर रहे अपने नेबर के साथ कि भाई हमें इस पे काबू करने की ज़रूरत है। जब दोनों तरफ एफर्ट होगा, एक तरफ होगा और दूसरी तरफ नहीं होगा, तो ये इशू परसिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि नेबर जो है हमारा वो ये सुनने को तैयार है या एक्सेप्ट करने को तैयार है कि उनका धुआं जो है वो उठ के यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हमारे लिए इश्यूज जो है वो क्रिएट करता है और हम लोग जो हैं उसको ओवरकम नहीं कर सक रहे क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे इश्यूज हैं डील करने के लिए, ख़ास तौर पे पंजाब के पास। तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, शायद अगर पिछले साल ये सवाल आप मुझसे करते हो, मैं कहती हाँ भाई बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन अभी SCO हुई है, उसने एक आइस ब्रेकर के तौर पे एक्ट किया है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद चलें ट्रैक 1 नहीं तो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं चल पड़े और स्मॉग के इशू पे जो है बातचीत स्टार्ट हो जाए। इसमें जो हमारे मल्टीलेटरल पार्टनर्स हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, इसमें बहुत से वो अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि जो रीजन में एक्सपर्ट्स हैं दोनों तरफ, वो आपस में बैठें, बात करें। रिसेंटली भी अभी कुछ रिपोर्ट्स निकली हैं कि कैसे ये मसला कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और इसको हल करने के लिए क्या क्या इकदाम दोनों तरफ किए जा सकते हैं। अभी आगे कॉप भी आ रही है, तो हो सकता है वहाँ पर भी बैकडोर डिप्लोमेसी हो इस मामले पे। SCO के बाद इस किस्म की उम्मीद लगाना मेरे ख्याल से जायज़ है। ठीक है, तो पहले तो जयशंकर साहब के बयानात सामने रखते हैं और फिर ट्रैक 3 की हम बात करते हैं। ठीक है, बैकडोर, अंडर द टेबल बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सामने शायद कोई इतनी ओपनली कोई बातें होंगी। ये भी वो एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी वजह से यहाँ पे स्मॉग आ रही है, बहुत बड़ा इशू है। अभी हुकूमत क्या स्टेप्स ले रही है कि इसको अपने तौर पे काउंटर किया जाए, क्योंकि अब आपने जैसे बताया कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो है ये प्रोविंशियल इशू है, तो प्रोविंस इसको कैसे देख रहा है, पंजाब कैसे देख रहा है, क्योंकि पंजाब एंड कैपिटल दोनों इफेक्टिव्स में है क्लियरली। देखिए, पंजाब हुकूमत ने ये सबसे बड़ा मसला है ईंटों के भट्टे का जो धुआं है, उसके लिए जिगजैग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। वो टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि वो जो धुआं होता है जब वो रिलीज़ होता है तो वो साफ़ हो जाता है, उसमें से पोल्यूटेंट्स फ़िल्टर हो जाते हैं और उसकी वजह से ये जो इशू है स्मॉग में कंट्रीब्यूशन जो है भट्टों की वो थोड़ी कम होती है। तो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स जो हैं पंजाब के, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और इसके अलावा जो लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने इंश्योर करना होता है कि ये जब जिस मौसम में मना किया जाता है, ख़ासतौर पर स्मॉग के मौसम में, कि भट्टे नहीं चलेंगे या जिगजैग वाले भट्टे आप चला दें, बट उसके भी टाइमिंग्स दे दिए जाते हैं। वहाँ पर आके जो है मसला ख़राब हो जाता है जब वो मैकेनिज़्म प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमें पता है सितंबर के एंड से, अक्टूबर के एंड से स्मॉग का सीज़न शुरू हो जाता है, तो हमें ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कम से कम सितंबर के महीने से शुरू कर देनी चाहिए ना, प्रोएक्टिवली होकर। हम नहीं करते। दूसरा बड़ा मसला है गाड़ियाँ, उनका धुआं, पुरानी गाड़ियाँ। हम यूरो स्टैंडर्ड्स ही नहीं फॉलो कर पा रहे। अभी तक हमारा यूरो 1 यूरो 2 चल रहा है, अब आप देखें दुनिया यूरो 5 और उससे ऊपर भी पहुँच गई है। तो क्लीन फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा गाड़ियों में, पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके धुएँ से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बात चल रही है, पॉलिसी आ रही है, उसके लिए हुकूमत काफ़ी काम कर रही है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि हमारे इतने वसाइल हैं कि आप अपनी इतनी गरीब पॉपुलेशन को ई व्हीकल्स पर ले जाएं।
तो वहाँ, लेकिन यहाँ पे आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत मैटर करती है। बट अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम जितनी भी बना लें, पुरानी गाड़ियाँ इतनी हैं सड़कों पे कि उसको कंट्रोल करना नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि जो ईवी हैं जितने भी, अगर हम लोग खुद जनरेट करने लग जाएं समहाउ, तो इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है? पंजाब में किया जा सकता है? देखिए वो एक स्टेप होगा। अच्छा ठीक है। वहाँ अभी इंडस्ट्रीज का भी तो धुआं है ना, ऐसा ही है, क्रॉप इंडस्ट्री तो चल नहीं रही। इंडस्ट्री नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है। इंडस्ट्री देखिए अभी बहुत बड़ा मसला एनर्जी सेक्टर का है। एनर्जी सेक्टर में बहुत काम हो रहा है कि हम क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ आ जाए, ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी हमारी पॉलिसीज चल रही, प्राइवेट सेक्टर को कहा जा रहा है आप इस तरफ आ जाए। हर स्टेप मिलके जो है ना वो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि एकदम से कंट्रोल करना, वो ये फिनोमेना ऐसा, ये ऐसा प्रोसेस है, एकदम से कंट्रोल नहीं हो सकता। इसको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जैसे साइकिलिंग लेन, साइकिलिंग ट्रैक्स बन रहे हैं, आपने इस्लामाबाद में देखा होगा, गवर्नमेंट बड़ा यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइकिलिंग ट्रैक्स बना रही है। इसी तरह लाहौर में भी कुछ जगहों पे बन रहे हैं कि साइकिलिंग प्रमोट की जाए, साइकिलिंग रैलीज़ होती हैं ताकि ये गाड़ियों के धुएँ और बाइक्स के धुएँ से जो हम बचें। इस किस्म की कैंपेन्स हो रही हैं। हुकूमत ये जो आम आवाम की अवेयरनेस है उसके लिए काम कर रही है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो सिविल सोसाइटी का प्रेशर ये है कि जी ये पुरानी गाड़ियों के धुएं पे इस पर बैन होना चाहिए, हफ्ते में एक दिन भी मुख्तस किया जाए जिसमें इस किस्म की गाड़ियाँ रोड्स पर नहीं आए। तो ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इंक्लूड है और वो इस पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने सिविल सोसाइटी की बात की, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन गाड़ियाँ जो हैं वो रोड्स पे नहीं आए, तो 5 दिन तो वो आएंगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा। दूसरी बात ये कि आपने भट्टों की बात की कि भट्टे जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडस्ट्री जो है जितनी है वो भी बहुत है, तो इंडस्ट्री को भी चलना पड़ेगा, इंडस्ट्री भी रन हम करेंगे, गाड़ियाँ भी चलेंगी बहुत जल्दी। हम ईवी पे तो यूरोप भी इतना जल्दी नहीं शिफ्ट हो सकता, तो हम कैसे शिफ्ट होंगे? हम उस चीज़ को भी एक साइड पे रखते हैं। भट्टे जो हैं उनको भी आप कितने हद तक बंद रखेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट चल रही है साथ साथ। हल क्या है? इसके अलावा क्या हल है? ये तो वो चीज़ें हैं जो टेम्परेरी हैं, ये जो इनिशियल स्टेप्स हैं छोटे छोटे आप लेते हो, फॉर अ टाइम बीइंग आप उसको काउंटर कर लेते हो उस चीज़ से। जो परमानेंट हल है वो क्या है? सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं वो क्या है? देखिए परमानेंट हल इसका ये है, वो बड़ा मुश्किल है, होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है। परमानेंट हल इसका ये है कि अर्बन सेंटर्स जो हमारे शहर हैं उसमें ग्रीन स्पेसेस, जिसको अब हम कहते हैं कि ये लंग्स हैं शहर, यहाँ से सांस लेते हैं, बफर जोन्स कहते हैं। ठीक है। जो ग्रीन स्पेसेस हैं, जंगलात हैं शहरों के इर्द गिर्द, वो बहुत ज़रूरी हैं। हमने इतना फैला दिया है शहर कि अब ग्रीन स्पेसेस ख़त्म हो गई, शहर सांस नहीं ले पाते। हम जंगलात अभी लगाएं भी, लेकिन जो पुराने जंगलात हमने काट दिए हैं उसकी वजह से नए जंगलात लगा भी दें तो उनको ज़रा टाइम लगेगा उस चीज़ को करने में। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि टाइम अभी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाएं ताकि आने वाली नस्ल के लिए कुछ तो सांस लेने की जगह पैदा हो। तो उसके लिए क्लाइमेट एक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कोट होती है मीडिया में भी कि लाहौर शहर में 7.5 साल इंसान के ज़िंदा रहने का वो जो अरसा है वो 7.5 साल से श्रिंक कर गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इसको इन द लॉन्ग रन देखें। आपके बच्चे जो पैदा होते हैं जब लाहौर में या पोल्यूटेड सिटी में पैदा होते हैं, उनके लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं और उनको 100 किस्म की सांस की बीमारियां लग जाती हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल से अवेयरनेस शुरू करें और उसके साथ एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पुरानी गाड़ी नहीं आएगी इस तरफ इन महीनों में। अगर आप ये पुराना फ्यूल और पुरानी डीजल पे आपकी स्मोक निकल रही है और आप आ रहे हैं तो आपको फ़ाइन होगा, आप नहीं यूज़ कर सकते। कुछ इक़दाम सख्त करने पड़ेंगे तब जाके हम कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं पॉसिबल। अच्छा, पॉसिबल नहीं है। आपने ये कह दिया कि ग्रास रूट लेवल से हमने बच्चों को ट्रेन करना है, अवेयरनेस फैलानी है और जो है वो एग्रेसिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेते स्टेप्स तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर यानी आने वाले 10-20 साल तक तो ये इशू काउंटर नहीं किया जा सकता आपके मुताबिक, ऐसा ही है? देखिए कम किया जा सकता है, लेकिन मिटिगेट, हाँ, मिटिगेशन या अडेप्टेशन, अब उस पे की भी स्मॉग के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। कंडीशनिंग भी एक चीज़ है ना। हाँ। अवाम वो जो आप कह रही थी कि
7 साल जो है उम्र कम हो गई है, वो कहते हैं हमें कंडीशनिंग हो गई है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाहौर हम नहीं छोड़ के जा सकते। अच्छा, उसमें तरीक़ेकार हैं। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जब इस चीज़ को फ़रोग़ मिलना चाहिए कि जो आपके घर हैं, चाहे आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं या चाहे आपके घर हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स और वो वाले प्लांट्स जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं वो रखने की ज़रूरत है, उससे मिटिगेट। दूसरी सबसे अहम बात, हम स्मॉग पे बात तो बहुत कर लेते हैं, पर हमारा अपना डेटा क्या है, उस पर डेटा मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एयर क्वालिटी स्टेशंस लगे हुए होते हैं, उनका डेटा आम आवाम की अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि उनको पता हो इस वक्त जो एयर क्वालिटी चल रही है उसमें मेरा बाहर जाना फिजिबल है मेरे लिए, क्या मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी। लेकिन आम आवाम को जब पता ही नहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है तो वो कैसे जाएंगे। ये वाली मैं बात कर रही हूँ कि डेटा टेक्निकल बेसिस पे आपको आवाम को समझाना पड़ेगा। जब तक आपको ये अपना पर्सनल इशू नहीं लगेगा ना कि स्मॉग इज़ अफेक्टिंग मी एंड माई किड्स, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसको पर्सनल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अगर हम इस किस्म के फिर इक़दाम करें, मियावाकी जंगलात लग गए शहरों में, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब में बड़ी वो बना दी गई, लेकिन अभी भी घरों में, कितने घरों में आप देखते हैं कि ये गार्डन्स को और इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि नहीं दरख्त लगाने हैं, बहुत कम है। अच्छी पोस्ट सोसाइटीज़ में है लेकिन अदरवाइज़ नहीं है। सो दिस नीड्स टू बी प्रमोटेड एग्रेसिवली, तब जाके शायद अगले 15-20 सालों में हमारा ये इशू थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो जाए। लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं कह सकती कि हमारा ये इशू मुकम्मल ख़त्म हो जाए। इनफरादी किरदार पर आएंगे, आखिर में मुझे ये बताएंगी कि क्या एक आम आदमी जो फिर रहा है, चल रहा है लाहौर में, पंजाब पूरे में, इस्लामाबाद में, उसका क्या किरदार हो सकता है? वो अपना रोल प्ले करे, बाकी सारी दुनिया को रहने दे। एक आम आदमी जब जा रहा है, कहीं से गुज़र रहा है, और सबसे पहली बात कि उसके जहाँ वो रहता है अगर वो अपने एरिया में सफाई सुथराई रखे तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हर्ज है। आप वहाँ पे जंगलात मतलब दरख्त लगा दें, एक कैंपेन शुरू कर दें। आप घर में कोई फ्रूट खा रहे हैं उसके बीज इकट्ठे करके आप पौधे में दबा दें, तो ये इनफरादी किरदार है हमारा। पानी का ज़िया मत करें, आप गाड़ियों को जो धोते हैं होस पाइप्स के साथ छोड़ दें, ये इनफरादी किरदार है हमारा। आपका इनफरादी किरदार ये है कि आप घरों में जाके वो पौधे जो आपके लोकल पौधे हैं, जैसे सूरजमुखी का पौधा है, उसकी क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर आबो हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और हवा को साफ़ रखता है। लगाएं, आपकी लोकल स्पीशी है। कम फूल मत तोड़े, पौधे मत, दरख्त ख़त्म मत करें। ये आपका इनफरादी किरदार है। और अपने साथ चलने वाले लोगों को बताएं कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी माँ है, ये ज़मीन हमारी माँ है, हमें इसका ख्याल करना है। ये इनफरादी किरदार। जब तक हम ये नहीं अदा करेंगे तब तक गवर्नमेंट को ब्लेम करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग। हम खुद क्या कर रहे हैं, आपके कम्युनिटी सेंटर्स कहाँ आपने कायम किए हुए हैं जहाँ आप जाके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हो के भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे, तो फिर गवर्नमेंट बाद में, पहले आप खुद को ब्लेम करें इसके लिए। थैंक यू सो मच ज़ैनब साहिबा, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। आई होप के लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी और वो अपना किरदार अदा करना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ज़ैनब साहिबा ने भी बताया कि हमारा एक अपना किरदार है, जो इनफरादी किरदार है वो बहुत ज़रूरी है। आप पानी का ज़िया ना करें, आप जो हैं टैप्स को ओपन ना रखें, आप पानी को बहाएं नहीं, जो आपकी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने इसका चलें दुनिया में भी और अल्लाह ताला के आगे भी हिसाब देना है। उसके साथ साथ आप जितना ज़्यादा हो सके प्लांटेशन करें, ठीक है, ट्रीज़ लगाएं, छोटा सा पौधा लगा लें, 4-5 गमले रख लें। वैसे हम लोग इतने पैसे ज़ाया करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, पैसे लगा देते हैं, लेकिन हम अपनी जनरेशन्स को सेव करने के लिए, आने वाली नस्ल के लिए हम एक प्लांट नहीं लगा सकते। आखिर क्यों? हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि शायद हम पौधा लगा देंगे तो कुछ ज़ाया हो जाएगा, या हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, या हम कुछ वेस्ट कर देंगे। हम नहीं कुछ वेस्ट करें, हम सेव कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये किरदार है कि हमारे पास गाड़ियाँ हैं, एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं, 2 रख लें, ठीक है, टाइम मैनेज कर लें। आप इस तरह है कि अगर एक एक गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आप 4-5 लोग एक गाड़ी में चले जाएं, ड्रॉप कर लें, थोड़ा सा पहले निकल जाएंगे तो वो स्मोक जो है वो बच जाएगा, बाहर ओपन एयर में आने से बच जाएगा। उसके अलावा अगर हो सके तो ईवीज़ ले लें, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, आप उनकी तरफ जाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ये भी सीन है कि
जैसा कि ज़ैनब साहिबा ने भी बात की कि हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो हैं वो गुर्बत के उस लेवल पे हैं कि वो गाड़ी ख़रीद नहीं सकते। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हुकूमत अपनी तरफ से इक़दामात करेगी, लेकिन हमारा भी किरदार है और वो किरदार बहुत अहम है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज़ की बात है, इंडस्ट्रीज़ इतनी पाकिस्तान में चल नहीं रही कि वो इतना इफेक्ट करे, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं वो भी धुआं जो है वो ओपन एयर में छोड़ रही हैं और पाकिस्तान को उससे नुकसान पहुंच रहा है। पंजाब को, इस्लामाबाद तक अब ये स्मॉग आ गई है। पहले ये जब फॉग होती थी तो वो आप कंसिडर कर सकते थे, आप उसको एंजॉय करते थे, आप उसमें खेलते थे, वो आपको इफेक्ट नहीं करती थी। अब 7 साल आपकी उम्र खा गई है। आप बेशक ये बोलें कि कंडीशनिंग हो गई है, आप बेशक ये बोलें कि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस शहर को नहीं छोड़ सकते, ना छोड़ें, लेकिन आप लोगों का ये काम है कि आप स्मॉग में कमी लाने के लिए इक़दामात तो कर सकते हैं, अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।